साथियों आपकी आने वाले समय में कोई भी परीक्षा है, निश्चित तौर पर साथियों उसमें से करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाना है। तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस आए 7, 8, 9, जितने भी क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर के आपके उस एग्जाम में आएंगे, वो सारे के सारे साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो से ही आपको दिखने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में करंट अफेयर के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। टॉपिक वाइज साथियों करंट अफेयर मैंने यहां पर ली है। जैसे कि जो खेल संगठन है उसके प्रमुख की बात करेंगे, और बात करें किन किन राज्यों ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं उनकी बात करेंगे। जो 2023-24 में महोत्सव हुए हैं, मेले हुए हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी बात करेंगे। कौन कौन से साथियों राज्यों के कौन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, राज्यपाल बनाए गए हैं, कुल मिला के साथियों करंट अफेयर का वो सब कुछ आज की इस वीडियो में देखेंगे, जो एग्जामिनर के अभी मनोमस्तिष्क में है और वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों परीक्षा से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को एकदम घोल कर पी जाइए। पूरा करंट अफेयर यहीं से ही आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों समय की बचत के लिए, समय को बचाने के लिए मैंने एमसीक्यू टाइप से नहीं क्वेश्चन लाया हूं, वन लाइनर टाइप से साथियों क्वेश्चंस लाया हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसके सामने उसका आंसर होगा। तो क्लास आपकी शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से साथियों आपको इस क्लास को देखना होगा और कोशिश कीजिएगा कि इसके नोट्स बना लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या क्लास में ही इन सभी क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए। तो अगर बात करें, सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे खेल संगठन के प्रमुख के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन है साथियों, इनका नाम क्या है, ग्रेग बार्कले इनका नाम है और ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। और ये कहां के हैं, तो ये न्यूजीलैंड के हैं। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो जोफ एलार्डिस इनका नाम है और ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ हैं। क्या नाम इनका, जोफ एलार्डिस इनका नाम है। उसके अलावा आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक है ना आईसीसी की, यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, तो इंदिरा नूई है। इनका भी नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि साथियों किसी भी परिषद की, किसी भी आयोग की, किसी भी संस्थान की अगर कोई पहली महिला कुछ बनती है, वो निदेशक बने या अध्यक्ष बने, तो वो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जय शाह जो है ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे थॉमस बाख इनका नाम है और ये जर्मनी के हैं और ये साथियों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा अगर बात करें, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट टीम के साथियों मुख्य कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ की अगर बात करें तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। और उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो अमोल मजूमदार हैं। ये दो नाम आपको साथियों जरूर ध्यान रखने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अगर बात करें साथियों कि जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक साथियों नीलम कपूर हैं। ये नीलम कपूर इनका नाम है और ये भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं। उसके अलावा अगर बात करें भारतीय कुश्ती फेडरेशन की अगर बात करें, इसके अध्यक्ष कौन है, तो संजय सिंह इनका नाम है और ये भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है, तो मेघना अहलावत इनका नाम है और मेघना अहलावत ही साथियों भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो सुंदर राममूर्ति इनका नाम है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ हैं। उसके अलावा अगर बात करें भारतीय यूनिट ट्रस्ट, बहुत एग्जाम में कई बार मैंने देखा है, तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है साथियों, लियो पुरी हैं। उसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथियों सीईओ कौन है, तो आशीष कुमार चौहान है। साथियों ये जब बने थे ना, तो एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बन रहे थे, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है, तो आशीष कुमार चौहान है। उसके बाद देखिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, तो सीईओ तो आपको मालूम पड़ गया आशीष कुमार चौहान है, लेकिन अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, तो प्रमोद अग्रवाल इनका नाम है और ये साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बन चुके हैं। चलिए अब उसके बाद करें साथियों कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की यहां पर बात कर लेते हैं। चलिए
तो साथियों देखिए, इस बार अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें साथियों करंट अफेयर का एक अहम रोल होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है साथियों किनको सारे बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं। जिसने करंट अफेयर के सवाल कर दिए और सारे कर दिए, तो वो हजारों लाखों बच्चों को पछाड़ देता है और उस लिस्ट में उसका नाम सबसे आगे होता है, जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कर डालता है। क्योंकि आपने देखा होता साथियों कि एग्जामिनर का माइंड ना जाने वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन कहां से डाल दे। तो अगर जीके के क्वेश्चन ना कर पाओ, वैसे कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना कर पाओ तो उस सेक्शन में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो आना चाहिए। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन को करने से आपका जो स्कोर है सामान्य ज्ञान के सेक्शन में, वो बढ़िया हो जाता है। बाकी मैथ रीजनिंग तो साथियों सभी लोग करते हैं। अगर आपको लाखों बच्चों को पछाड़ना है और सिलेक्शन आपको पाना है आसानी के साथ, तो करंट अफेयर की ये क्लास आपको देखना होगी, क्योंकि ये करंट अफेयर की क्लास साथियों बहुत मेहनत के साथ बनाई गई है। ऐसे चुनिंदा फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो साथियों इस पूरी क्लास को देखिएगा, और अगर बात करें साथियों इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, तो वो भी मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। कैसे अवेलेबल कराऊंगा, वीडियो के बीच में ही मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की अगर बात करें साथियों, तो इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। और कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। उसके अलावा साथियों आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आरबीआई के उप गवर्नर के कौन कौन हैं। तो आरबीआई के उप गवर्नर कौन कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन है। उसके अलावा टी रविशंकर भी आरबीआई के उप गवर्नर हैं, और एम राजेश्वर राव भी साथियों हैं, और माइकल देवव्रत पात्रा भी हैं। तो इतने ये कौन हो जाएंगे? ये उप गवर्नर हो जाएंगे आरबीआई के। और अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, तो सुधा बालकृष्णन का नाम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करें सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख और एमडी की, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा इनका नाम है, और यह भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए साथियों, अगले कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलिए, आपको ध्यान रखना है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब हम बात करते हैं, तो इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। ये कहां के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है? तो अगर बात करें साथियों, अमीना जे मोहम्मद इनका नाम है। ये नाइजीरिया के हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव हैं। महासचिव का नाम आपको मालूम होना चाहिए, एंटोनियो गुटेरस हैं। उसके अलावा आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि इनका नाम अमीना जे मोहम्मद है, और ये नाइजीरिया के हैं। उसके अलावा आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इनका नाम है, और ये बुल्गारिया के हैं, और यही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक हैं। उसके बाद अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है साथियों? नगोजी ओकोंजो इनका नाम है। इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, और ये विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं। जो आपके एग्जाम में साथियों पूछे जा सकते हैं, उन्हीं सवालों को यहां पर रखा गया है। अब देखिए, चलिए, जो साथियों यहां पर अगर बात करें, कुछ भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो हाल फिलहाल के दिनों में बहुत चर्चित रही हैं। क्यों चर्चित रही हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ बड़ा काम किया है, और जिन महिलाओं ने कुछ बड़ा काम किया होता है ना साथियों, वो आपके एग्जाम में उनसे सीधे सीधे करंट अफेयर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो प्रीति रजक इनका नाम है, और यह भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, तो शीतल महाजन इनका नाम है, और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाई है, और दुनिया की ऐसी ये पहली महिला बनी है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? तो पायल छाबड़ा इनका नाम है, और ये स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। उसके बाद अगर बात करें, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी कौन है? तो दीपिका मिश्रा जी हैं। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर जो बनी है वो कौन है? गीता राणा है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज बनी है। इनका भी नाम आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए,
उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है, तो शिरीषा बांदला इनका नाम है और ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड राज्य की, तो इनका नाम क्या है, सृष्टि गोस्वामी है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित बनी है। इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों सिर्फ आपको 6 महीने के क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं, बल्कि 6 महीने से ज्यादा के यहां पर क्वेश्चंस लिए हैं जो महिलाएं बहुत चर्चित रही हैं। साथियों अगर बात करें जो बहुत ज्यादा चर्चित रही हैं और जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है, वो सारा कुछ आपके लिए यहां पर उठाया गया है। भारत की पहली महिला, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है, तो पूजा देवी इनका नाम है और ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है, तो भावना कांत इनका नाम है और ये भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है, तो वीरा लक्ष्मी जी बनी है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो शिवांगी सिंह बनी है। इतने पॉइंट आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों कि एप्पल के, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से क्वेश्चन होते हैं, आपको ज्यादा ध्यान नहीं रड़ाना इसमें, कि कंपनी सीईओ की बात करें तो एप्पल की अगर सीईओ की बात करें तो टिम कुक हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात करें तो सत्या नडेला हैं। अमेजन की अगर बात करें तो एंडी जैसी हैं और कल्याण की अगर बात करें, इनके फ्लिपकार्ट की अगर बात करें तो कल्याण कृष्णमूर्ति जी कौन है, ये इस कंपनी के सीईओ हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों फेसबुक की, तो मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं। ट्विटर की अगर बात करें नया नाम एक्स, तो लिंडा याकारिना का नाम आपको मालूम होना चाहिए। इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो केविन सिस्ट्रॉम है और व्हाट्सएप की अगर बात करें तो विल कैथकॉर्ट हैं और यूट्यूब की अगर बात करें तो नील मोहन है। उसके बाद देखिए साथियों अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपके सामने है। देखिए सब कुछ कंप्लीट करेंगे, अभी योजनाओं वाला टॉपिक भी यहां पर चलाएंगे साथियों, क्योंकि योजना से ये समझ लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये योजना किस राज्य में शुरू की गई थी। अभी हम लोग यहां पर देख लेते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनके नाम अभी हाल फिलहाल में बदले गए हैं, परिवर्तित किए गए हैं। तो अगर साथियों बात करें यहां पर नाम आपने बहुत सुना होगा, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया गया है। उसके अलावा हरियाणा में ये गांव है, इसका नाम था पंजोखरा गांव। क्या नाम था, पंजोखरा गांव। इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। उसके अलावा फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, अब इसको फिरोजाबाद के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, अब इसको चंद्रनगर के नाम से पुकारा जाएगा। ये पॉइंट आपके एग्जाम में साथियों बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगर बात करते हैं साथियों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की अगर बात करें तो इसका नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। पुरानी संसद भवन जो था ना, इसको अब संविधान सदन नाम दे दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अब अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ये डायरेक्ट आपसे साथियों पूछे जाते हैं। जो दिल्ली में मुगल गार्डन था ना, उसका नाम अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में था, इसका नाम अब डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया है। उसके अलावा साथियों महाराष्ट्र का एक हवाई अड्डा था जिसका नाम चिपी हवाई अड्डा था, इसको अब क्या कहा जाएगा साथियों, बैरिस्टर नाथपाई हवाई अड्डा कहा जाएगा। यह सारी जानकारी आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपका जो बनेगा वो इसी क्लास से बनेगा। तो यहां तक का अगर आपने सफर तय कर लिया है तो बहुत ज्यादा साथियों दूर नहीं है, कंप्लीट तैयारी कीजिएगा और कंप्लीट साथियों वीडियो देखिएगा। चलिए उसकी अगर बात करें, महाराष्ट्र में एक किला था, दौलताबाद किला अभी भी है, लेकिन नाम इसका बदल दिया गया है, देवगिरी किला इसका नाम कर दिया गया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में ही एक सैन्य शिविर था जिसको कीबुतु सैन्य शिविर कहते थे, लेकिन अब यहां का नाम साथियों बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। दिल्ली के राजपथ का नाम भी चेंज किया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। उसके अलावा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम साथियों शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मिड डे मील योजना का नाम भी चेंज किया गया है, पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का भी नाम चेंज किया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। उसके अलावा चेनानी नाशरी सुरंग जो थी ना, इसका नाम क्या रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसका नाम रखा गया है। ये सारी की सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। अब साथियों यहां पर आप लोग देख लीजिए कि कौन सी योजना किस राज्य ने शुरू की है या किस मंत्रालय ने शुरू की है, क्योंकि अभी मैंने साथियों कुछ एग्जाम्स देखे थे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने एक आध देखे थे कि ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है।
तो जिन जिन मंत्रालयों ने जो जो योजना शुरू की है उसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए, अगर बात करें, आपसे पूछा जाए माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। उसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने शुरू किया है, तो असम ने शुरू किया है। उसके अलावा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने शुरू किया है, तो जगदीप धनखड़ जी ने शुरू किया है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, महातारी वंदना योजना है, तो महातारी वंदना योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो छत्तीसगढ़ में। अपना विद्यालय कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में। युवा निधि योजना कहां पर शुरू की गई है, तो कर्नाटक में। और कॉलेज फंगथानसी मिशन कहां पर शुरू किया गया है, तो मणिपुर में साथियों शुरू किया गया है। उसके अलावा कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना कहां पर शुरू की गई है, तो साथियों गुजरात में शुरू की गई है। उसके अलावा राजीव गांधी स्वराज योजना कहां पर शुरू की गई है, तो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और एक और पूछा जाता है कि सांस अभियान कहां पर शुरू किया गया है, तो मणिपुर सरकार के द्वारा सांस अभियान शुरू किया गया है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट साथियों किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह संस्कृति मंत्रालय के शुरू किया गया है, यह आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके अलावा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हर घर सौर अभियान कहां शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। और प्रोजेक्ट उद्धव साथियों कहां पर शुरू किया है, तो भारतीय सेना के द्वारा। आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट उद्धव साथियों शुरू किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ए हेल्प कार्यक्रम, क्या ए हेल्प कार्यक्रम साथियों किस सरकार ने शुरू किया है, तो झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। सबल योजना कहां पर आरंभ की गई थी, तो हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस सरकार ने शुरू की थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कहां शुरू की गई थी, तो ओडिशा में शुरू की गई थी। और उसके अलावा गृह आधार योजना कहां पर शुरू की गई थी, तो गोवा में शुरू की गई थी। उसके अलावा अगर बात करें कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना यह कहां पर शुरू की गई, तो ओडिशा में। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहां पर शुरू की गई, तो तेलंगाना में। उसके अलावा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना कहां पर शुरू की गई, तो अरुणाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहां पर शुरू की गई, तो मध्य प्रदेश में साथियों शुरू की गई। इन सभी योजनाओं को आपको अपनी एक नोटबुक में साथियों लिखना होगा, और इसको 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएंगी बहुत आराम से। एग्जाम में जैसे ही साथियों को योजना आएगी कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो तेलंगाना, तुरंत आपके मनोमस्तिष्क से निकल पड़ेगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर के अगर बात करते क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, देखिए। तो अब साथियों, जिस राज्य के द्वारा जो त्योहार शुरू किए गए, जो उत्सव शुरू किए गए, जो मेले जो महोत्सव शुरू किए गए, उनको एक नजर में यहां पर फटाफट हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि थाई पूसम त्योहार 2024 किस राज्य में मनाया गया है, तो तमिलनाडु में मनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेजर्ट फेस्टिवल 2024 ये कहां पर मनाया गया है, तो राजस्थान के जैसलमेर में मनाया गया है। उसके अलावा गोले मेला, क्या गोले मेला महोत्सव 2024 कहां मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मनाया गया। सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। और अगर बात करते हैं साथियों ममनी खाद महोत्सव 2024 की, या मोनलम की, अगर चेनमो महोत्सव 2023 की बात करें, तो ये दोनों महोत्सव कहां पर मनाए गए हैं, लद्दाख में ही मनाए गए हैं। ठीक है ना, ममनी खाद महोत्सव भी और मोनलम चेनमो महोत्सव भी कहां पर मनाया गया, लद्दाख में मनाया गया है। अगर बात करते हैं साथियों जो आपका नमा अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है, जल्लीकट्टू प्रतियोगिता, ये कहां पर, ये तो साथियों आप सभी को मालूम होना चाहिए, तमिलनाडु में मनाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें नमा पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव कहां पर मनाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। 27वां अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहां पर मनाया गया है, तो नासिक में मनाया गया है। और राहगीरे आनंद उत्सव 2024 कहां पर मनाया गया है, तो उज्जैन में मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 की अगर बात करें साथियों, तो और इसको क्या कहें साथियों, ये महोत्सव कहां पर मनाया गया है, तो गोवा में। उसके अलावा साओ जो आओ उत्सव कहां पर मनाया गया है, तो ये भी गोवा में मनाया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों कि गुणोत्सव 2024 कहां पर मनाया गया है, तो असम में। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि चंदुबी उत्सव कहां पर मनाया गया है, तो असम में। उसके अलावा कार्बी युवा महोत्सव कहां पर मनाया गया है, तो साथियों असम में। उसके बाद अगर बात करें कि आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहां पर मनाया गया है, नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहां पर मनाया गया है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। यह सारी जानकारी साथियों आपको एक जगह पर मिल रही है, यह सबसे अच्छी बात है। ठीक है ना।
क्योंकि वैसे तो साथियों अगर बात करें एक उत्सव का क्वेश्चन आपको कब मिलता है, एक उत्सव का क्वेश्चन आपको कब मिलता है, लेकिन त्योहार उत्सव ये आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना? तो इस बात को आप बहुत ध्यान रखेंगे कि ये क्लास आपके लिए एकदम चुनिंदा साथियों क्लास है, चुनिंदा क्वेश्चंस पर आधारित ये क्लास है। इसकी अगर बात करें एक तरीके से इसमें कुछ छोड़ा भी नहीं गया है, और अगर बात करें और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए हो जाते हैं जो आप सीधे सीधे देखेंगे। आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है। आप अगर एग्जाम को अपने क्रैक करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो साथियों आपको तैयारी तगड़ी रखना होगी, क्योंकि तैयारी जिनकी तगड़ी रहती है ना वही सिलेक्शन के हकदार होते हैं और उन्हीं को सिलेक्शन मिलता है। तो अगर बात करें साथियों एक सीधा सा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बन्नी उत्सव 2023 से कहां पर मनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें साथियों पोला लोक पर्व 2023 की, तो छत्तीसगढ़ में। नमा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव साथियों तो हरियाणा के फरीदाबाद में यह बहुत पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें मेरा होचोंगबा उत्सव 2023 कहां पर मनाया गया है, तो मणिपुर में। उसके अलावा साथियों एंथोरियम महोत्सव 2023 कहां पर मनाया गया था, तो मिजोरम में। हॉर्नबिल उत्सव 2023 कहां पर मनाया गया था, तो नागालैंड में। यह आपको मालूम होना चाहिए। और गाय जात्रा उत्सव 2023 कहां पर मनाया गया, तो नेपाल में मनाया गया। बंगस वैली फेस्टिवल, क्या बंगस वैली फेस्टिवल साथियों जम्मू कश्मीर में। और नुआखाई त्योहार 2023 की बात करें तो ओडिशा में। या बिहान मेला की अगर बात करें तो ओडिशा में। या अगर पूछ लिया जाए बिहान मेला की अगर बात करें कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो कोंद जनजाति बिहान मेला बनाया जाता है। और बिहान मेला और नुआखाई त्योहार ये ओडिशा में ही साथियों मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें यहां पर लाइट हाउस उत्सव 2023 कहां पर मनाया गया है, तो गोवा में। या चिकल कालो उत्सव कहां पर मनाया गया है, तो गोवा में। उसके अलावा आदि पुरुक्कू उत्सव कहां पर मनाया गया है, तो तमिलनाडु में मनाया गया। ये सारे के सारे बात, ये सारे के सारे पॉइंट आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद अगर बात करते हैं 2023-2024 में जो जीआई टैग दिए गए, जो भौगोलिक संकेत दिए गए जिन उत्पादों को, ठीक है ना, वो मैं आपको अब साथियों यहां पर बतलाने वाला हूं। चलिए चलिए जैसे कि अगर साथियों बात करें, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो बेसन के लड्डू, देखिए ऐसा होता है किसी शहर की कोई चीज अगर बहुत फेमस हो गई है या बहुत अच्छी है, तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है एक तरीके से। ठीक है ना, यानी कि भौगोलिक संकेत एक तरीके से दे दिया जाता है। तो बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। ये कहां का है ये आपसे पूछा जाता है, तो ये अयोध्या का है। उसके अलावा कच्ची खरे की एक तरीके की खजूर होती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये कहां की है पूछा जाए तो गुजरात की है। उसके अलावा आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे वांचो शिल्प को जीआई टैग दिया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश का शिल्प है। और मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग दिया गया है, ये कहां का है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। तो इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। और उसके अलावा रेड आंटी चटनी की अगर बात करें तो ये बहुत स्वादिष्ट होती है। ये साथियों ओडिशा की अगर बात करें, ओडिशा इसका सही जवाब हो जाएगा। चटनी का नाम आ जाए साथियों तो चटनी तो हर तरीके की चटनी बहुत शानदार लगती है। अगर बात करें साथियों डोंगरिया कोन शॉल की, तो ये कहां की फेमस है, ये ओडिशा की और इसको जीआई टैग दिया गया है। कादियाल साड़ी की अगर बात करें, इसको जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य की है पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल, आपको बताना है एग्जाम में। उसके अलावा अगर बात करें लाकाडोंग हल्दी, ये मेघालय की है। और लारनाई मिट्टी के बर्तन ये मेघालय के हैं, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। अब उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे एक तरीके से, और उनका भी हाल फिलहाल में साथियों देहांत हुआ है, उनका निधन हुआ है, तो वो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि इनका नाम ये था, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, बताइए ये कौन थे। तो अगर साथियों बात करें अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है डानी ली का, तो ये डानी ली कौन थे, ये ब्राजीलियन पॉप सिंगर थे, ब्राजीलियन पॉप सिंगर थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। उसके अलावा अजीत सिंह गिल, इनका भी निधन हुआ है, ये सिंगापुर हॉकी के खिलाड़ी थे। उसके अलावा के जॉय का भी निधन हुआ है, ये मलयालम संगीत निर्देशक थे। मुनव्वर राणा का साथियों निधन हुआ है, बहुत शायरी इनकी आपने सुनी होगी, तो ये उर्दू भाषा के एक साहित्यकार थे, मुनव्वर राणा इनका नाम था। अक्सर आपके सामने शॉर्ट्स वीडियो इनकी आ जाती होगी, मेरे सामने भी बहुत बार आई थी। उसके बाद अगर बात करें डॉक्टर प्रभा अंतरे की, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थी, इनका भी अभी हाल फिलहाल में साथियों निधन हुआ है। चलिए उसके बाद अगर बात करें सी आर राव की, तो प्रसिद्ध सांख्यिकी थी। उसके अलावा जॉन वर्नो की अगर बात करें तो एडोब कंपनी के सह संस्थापक थे, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है जॉन वर्नो का। उसके अलावा बी एस अरुणाचलम की बात करें तो ये वैज्ञानिक थे, इनका भी निधन हुआ है। और मोहम्मद हबीब की अगर बात करें तो ये फुटबॉलर थे, इनका भी साथियों भी हाल फिलहाल में निधन हुआ था। अब यहां पर अगर साथियों बात करें तो जो भी 2023-24 में साथियों नियुक्तियां हुई हैं, राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं, उनको यहां पर अब हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे अगर साथियों पूछा जाए कि देश के पहले लोकपाल कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष आपको बताना है, ये देश के पहले लोकपाल हैं। और जनरल विपिन रावत की अगर बात करें, एक प्रश्न आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है साथियों कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है साथियों, जो जनरल विपिन रावत हैं। उसके अलावा यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि साथियों कौन बने हैं, तो विशाल वी शर्मा बने हैं। भारत के लोकपाल कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। उसके अलावा अगर बात करें साथियों यूनिसेफ की जो सद्भावना राजदूत हैं, उनका नाम क्या है, तो वेनेसा नाकाटे उनका नाम है, और ये यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत हैं। चलिए
उसके बाद अगर बात करें साथियों, आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला इनका नाम है और यही साथियों भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत की ओर से G20 के शेरपा की अगर बात करें तो अमिताभ कांत हैं और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष की अगर बात करें तो RK सिंह है। उसके बाद देखिए अगर बात करें कि साथियों 2023-2024 में ये भी अंतरराष्ट्रीय, अब ये अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हो जाएंगी। यहां पर अगर बात करें साथियों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP की सद्भावना दूत कौन है साथियों, तो पद्मा लक्ष्मी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक कौन है, तो सौम्या स्वामीनाथन है और पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज की अगर बात करें तो सुमन कुमारी बनी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति पूछे जाए 46वें नंबर के तो जो बाइडेन है और अमेरिका की प्रथम महिला पूछी जाए तो जिल बाइडेन है। उसके बाद अगर बात करें साथियों कैबिनेट मंत्रियों की, यहां पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री कौन है, क्विक रिवीजन एक तरीके से आपका हो जाएगा, वैसे पता तो सभी को है। तो प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी हैं। रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री की अगर बात करें या सहकारिता मंत्री की अगर बात करें तो अमित शाह हैं और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी जी हैं। उसके अलावा अगर बात करें कि वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। विदेश मंत्री की अगर बात करें तो एस जयशंकर हैं और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा है। इतने मंत्रियों के नाम आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब यहां पर अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा कंटेंट यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि राज्यों की राजधानी हम जानेंगे, उन राज्यों के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है ये हम लोग जानेंगे, उन राज्यों के वर्तमान समय पर मुख्यमंत्री साथियों कौन है ये भी हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और उसके अलावा साथियों उस राज्य का गठन कब किया गया ये भी हम लोग यहां पर देख लेंगे। चलिए, तो वैसे गठन आपके सामने है, गठन अगर आप तैयार करना चाहते हो तो तैयार कर लीजिए, जो चुनिंदा राज्य उनके तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें, मैं तो आपको कुछ चुनिंदा चीजें बताऊंगा, ठीक है। यहां पर साथियों देखिए, अगर बात करें यहां पर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ठीक है। मैं इसको छोटा सा थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, एक सेकंड। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसके राज्यपाल कौन है, तो केटी परनाइक इसके राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू इसके मुख्यमंत्री हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर ये रख देता है कि इस राज्य के राज्यपाल कौन है या इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है या इस राज्य की राजधानी कौन है। तो आपको ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए अगर वाकई में आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के राज्यपाल साथियों इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं और माणिक साहा मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड की अगर बात करें तो कोहिमा इसकी राजधानी है। अगर बात करें ला गणेशन कौन है, तो राज्यपाल है और नेफ्यू की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर की अगर बात करें तो साथियों मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और बीरेन सिंह साथियों यहां के मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा मिजोरम की अगर बात करें तो आइजोल यहां की राजधानी है। हरिबाबू कंभमपति साथियों यहां के राज्यपाल हैं और लाल दुहमा साथियों यहां के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद असम की अगर बात करें साथियों तो दिसपुर यहां की राजधानी है और गुलाब की अगर बात करें यानी कि गुलाब चंद कटारिया यहां के साथियों राज्यपाल हैं और हेमंत बिस्वा साथियों कौन है, यहां के मुख्यमंत्री हैं। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए, राज्य लिए हैं, सारे राज्यों को कवर करेंगे, सब कुछ देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम लोग यहां पर देखेंगे। मेघालय की अगर बात करें तो शिलोंग यहां की राजधानी है। फागू चौहान यहां के राज्यपाल हैं और अगर बात करें कन्नौज संगमा की अगर बात करें तो ये यहां के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम की जब हम बात करते हैं तो साथियों लक्ष्मण आचार्य यहां के राज्यपाल हैं और प्रेम सिंह तमाम यहां के साथियों कौन है, मुख्यमंत्री हैं। ये सारी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो शिमला यहां की राजधानी है। शिव प्रताप शुक्ल यहां के साथियों राज्यपाल हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर बात करें यहां के मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा उत्तराखंड की अगर बात करें तो साथियों गैरसैंण भी राजधानी कह सकते हो, देहरादून भी साथियों के कई समय से है। उसके अलावा अगर बात करें लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत की अगर सिंह की बात करें तो ये यहाँ के राज्यपाल हैं और पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की अगर बात करें चंडीगढ़ राजधानी है। बनवारी लाल की अगर बात करें पुरोहित तो यहाँ के राज्यपाल हैं और भगवंत मान साथियों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। बंडारू दत्तात्रेय की अगर बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं और मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ यहाँ की राजधानी है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की साथियों राज्यपाल है और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के साथियों मुख्यमंत्री। उसके बाद साथियों सब कुछ देखेंगे। देखिए, अभी ऐसी और भी कई सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर आने वाली हैं, जो चीजें साथियों, जो टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, यहां पर अगर बात करें बिहार की तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के राज्यपाल कौन है साथियों, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। नीतीश कुमार साथियों यहां के कौन है, यहां के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा। झारखंड की जब हम बात करते हैं तो रांची यहां की राजधानी है। राधा कृष्णन की अगर बात करें तो ये यहां के साथियों राज्यपाल हैं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कोलकाता यहां की राजधानी है और सीवी आनंद बोस साथियों यहां के राज्यपाल हैं और ममता बनर्जी यहां की मुख्यमंत्री हैं। एक काम कीजिए साथियों, इसका आप एक तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ही आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। और यहां पर अगर बात करें साथियों तो कुछ मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद साथियों इसका भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ही ले लेंगे। अब यहां पर हम लोग ये देखने जा रहे हैं साथियों कि कौन से देश की यानी कि उस देश की राजधानी क्या है। जैसे भारत की अगर बात करें ना तो भारत की राजधानी क्या है, भारत की मुद्रा क्या है, भारत की संसद को क्या कहा जाता है, भारत में वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है और भारत में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है। यानी कि ये 4-5 चीजें हम लोग देखेंगे हर एक देश की। हर एक देश की तो देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो साथियों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिन जिन देशों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है साथियों, और जो अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उनको हम लोग देखेंगे। और
देशों की राजधानी और मुद्रा से संबंधित तो साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपसे साथियों पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो यहां पर साथियों अगर बात करें भारत के विषय की, अगर बात करें तो भारत एक देश है अपना, नई दिल्ली इसकी राजधानी तो मैं बता चुका हूं। उसके अलावा रुपया यहां की मुद्रा है, पार्लियामेंट संसद का नाम है, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं और नरेंद्र मोदी साथियों प्रधानमंत्री हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, तो जातीय संसद कहा जाता है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू कौन है साथियों, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और शेख हसीना साथियों यहाँ की प्रधानमंत्री, बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो काबुल यहाँ की राजधानी है और चलता क्या है, अफगानी साथियों यहाँ पर चलती है। और 16 यहाँ की संसद को कहा जाता है। और हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अंगुदी की अगर बात करें साथियों तो ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुल्ला हसन अखुंद की अगर बात करें, ये यहाँ के साथियों प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार से भूटान के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, चीन, मालदीव, रूस, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, यूक्रेन, इन सभी से साथियों क्वेश्चन बनता है। इसका एक बार आप सभी लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। और एक काम करेंगे, इसका भी साथियों आप लोग क्या ले लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़िया, एक बार थोड़ा पिक्सल बढ़ा के इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, अब उसके बाद साथियों यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं संवैधानिक के पद अधिकारी। जैसे अगर बात करें राष्ट्रपति कौन है, वैसे तो मालूम है लेकिन रिवीजन के तौर पर मैं ये लेकर आया हूं। तो 15वें साथियों राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसके अलावा उपराष्ट्रपति कौन है, तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इनका नाम है। प्रधानमंत्री की अगर बात करें 15वें नंबर के हैं तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। उसके अलावा साथियों कुछ चीजें आपसे पूछी जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम क्या है, डी वाई चंद्रचूड़ इनका नाम है। और ये सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं साथियों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि महान्यायवादी कौन है वर्तमान समय पर, तो आर वेंकटरमणि है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है साथियों, तो तुषार मेहता है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ही साथियों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। चलिए, अब उसके बाद अगर बात करें कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते, तो कौन है, जगदीप धनखड़ है। उसके बाद साथियों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की हम बात करते हैं जो सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है। आपसे पूछा जाए कि जो 17वीं लोकसभा है इसके अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। और लोकसभा में साथियों विपक्ष के नेता कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी हैं। और लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। उसके बाद अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। चुनाव आयुक्त कौन है, तो अरुण गोयल है और अनूप चंद्र पांडे हैं। उसके अलावा उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो अजय भादु है, आर के गुप्ता है, उमेश सिन्हा है और सुदीप जैन है। उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। महालेखा नियंत्रक कौन है, तो एस दुबे हैं। और महासर्वेक्षण यानी कि सर्वेयर जनरल कौन है, तो हितेश कुमार मकवाना है। इन सभी का नाम आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए सशस्त्र सीमाओं के प्रमुख की अगर बात करते हैं, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो सर्वोच्च सेनापति एक तरीके से राष्ट्रपति ही होते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है साथियों, अगर बात करें तो वी आर चौधरी हैं। नौसेना अध्यक्ष साथियों कौन है, तो हरि कुमार है, इनका भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो मनोज पांडे जी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल है। उसके अलावा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है तो पंकज कुमार सिंह है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वर इनका नाम है और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो साथियों अजय कुमार सूद की अगर बात करें तो ये साथियों भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, अब अगर बात करें साथियों कुछ गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख की अगर बात करें, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अगर बात करें तो इसके प्रमुख कौन है, तो प्रवीण कुमार जी हैं। आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की अगर बात करें तो इसके निदेशक कौन है, तो प्रवीण सूद हैं। उसके अलावा मुख्य सूचना आयुक्त की अगर बात करें तो हीरा लाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक की अगर बात करें तो तपन कुमार डेका हैं। और रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग की अगर बात करें तो इसके प्रमुख कौन है, तो रॉ के प्रमुख कौन है, रवि सिन्हा है। इन सभी के नाम आपको ध्यान रखना है और जो संगठन एक तरीके से उनका भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें साथियों राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रभारी की अगर बात करें तो साथियों ये कौन है, इनके महानिदेशक कौन है, तो दिनकर गुप्ता है। प्रभारी दिनकर गुप्ता है, ये रेड होना चाहिए था कुल मिला के। चलिए, उसके अलावा अगर साथियों बात करें कि प्रवर्तन निदेशालय के यानी कि ईडी के निदेशक कौन है, तो राहुल नवीन है। अगर बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथियों महानिदेशक कौन है, तो सत्यनारायण प्रधान